नमस्तु अपने वाक्य तो पूरे हो चुके हैं, सिर्फ लहर गया है इसमें त्रिभंगी सार से, तो उसी का मंगल चरण लेके आगे अपनी गाथा पढ़ते से पूर्ण करेंगे। तिलक अपना सब हो चुका था। मंत्रोच्चारण करेंगे एक साथ। और सर्वत्र जनित परमात्मा के अमृत में ज्ञान स्थान यह शरीर त्रिभंगी सार में जिसमें अपन ने निरंतर आश्रत भाव के निरोध की चर्चा सुनी है। बहुत सरल और सीधी बात है कि तारण स्वामी जो अपने को देना चाह रहे हैं अपन उसे समझे। तारण स्वामी इस जीव को शाश्वत सुख प्रदान करना चाहते हैं। तारण करण देव का उद्देश्य है कि प्रत्येक प्राणी के अंतर में जो चेतना है उसका जागरण है। देखो भैया, जागरण और मूर्छा बहुत सामान्य शब्द हैं जिनके अर्थ तो अपन जानते हैं, लेकिन जिसे अनुभव से नहीं जानते। जागरण और मूर्छा बहुत समान शब्द है। ऐसा लगता है कि हाँ भाई, जागरण मतलब उठ जाना और मूर्छा मतलब सो जाना, प्रमाद का होना। ये अपन शब्दों से तो जानते हैं, अपन शब्दों से तो जान लिया कि जागरण और मूर्छा, लेकिन ये बहुत गहरी अनुभूति है। जागरण मतलब क्या है भैया? जागरण मतलब है कि हर समय सचेत है कि हमारे जीवन में ऐसा विकार भाव न पनपे, हमारे जीवन में ऐसे मिथ्यात्व की परिणति न पनपे, ऐसा आश्रद्धान का मार्ग न पनपे जिससे हमारी आत्मा दुर्गति की ओर चले। और मूर्छा क्या है? मूर्छा का नाम है पर को ग्रहण करने की भावना में दिन रात लगे। अपन तत्वा सूत्र पढ़ते ना, मूर्छा नाम आएगा भैया, मूर्छा नाम परिग्रह का। जब तक पर को ग्रहण करने के लिए अज्ञान राग भाव द्वारा या द्वेष भाव द्वारा, कर्तव्य बुद्धि द्वारा, शरीर में ममत्व बुद्धि द्वारा, जब तक ये जीव पर को ग्रहण करने के लिए आतुर है। क्यों आतुर है? क्योंकि मूर्छा है। देखो भैया, अपन एक परसों में चर्चा करेंगे ना कि बहिरंग जो चतुष्टय हैं, इनसे जीव बाहर के पदार्थ को ग्रहण कर रहा है। क्यों ग्रहण कर रहा है? क्योंकि मूर्छा है।
और यदि इस जीव को जागृति आ जाए कि मेरा स्वभाव स्वयं अनंत चतुष्टय में है, यदि ऐसी जागृति आ जाए तो क्या होगा भैया? ये राग आदि परिणाम नहीं होंगे ऐसा नहीं होगा, कर्म दे तो चलेगा, लेकिन जागृति, जागृति मतलब क्या? कि वो चलती हुई धारा में जीव का अपना जुड़ाव नहीं होगा। ये है मूल मंत्र और ये है मुख्य विधि। चलती क्रिया है। त्रिभंगी सार जी का तिलक तो अपना कर नहीं चुका है, उसका सार है सारा समय त्रिभंगी सार जी लिखा ना, क्योंकि त्रिभंगी सार मतलब क्या है कि निरंतर सावधान, ऐसे पाप विषय कसाय से सावधान रहना ही त्रिभंगी सार। यदि आप पाप से, विषय कसाय से, इनसे सावधान हो तो त्रिभंगी सार है। और यदि पाप विषय कसाय से सावधान नहीं है और अनाधुन पाप विषय कसाय में प्रवृत्ति कर रहे हैं तो फिर कोई त्रिभंगी सार। 3-3 भंग मतलब 3-3 के जोड़े में यहाँ तारण स्वामी ने मुक्ति का मार्ग भी दिया और 3-3 के जोड़े में यहाँ संसार में परिपूर्ण कराने वाले परिणाम भी कहे। तो अपने को यह पकड़ करनी है। पकड़ मतलब अनादि काल से पर वस्तु की पकड़ लेना, मन में चलने वाले परिणामों की पकड़ लेना। अब अपने को पकड़ करनी है अपने चैतन्य तत्व, पकड़ करनी है। त्रिभंगी सार में क्या समझा भैया? यही समझा ना कि 8 अपकर्ष काल में कौन से घड़ी अपने आयु का बंद होना है, अपने को पता है क्या? जीवन में आयु बंद का समय आएगा कि नहीं आएगा? किस समय आएगा पता है क्या? और उस समय, जिस समय आया उस समय ही अपने परिणाम, यदि मिथ्या दर्शन ज्ञान सहित रहे तो कौन सी गति बनेगी? तीव्र कसाय के भाव सहित रहे तो कौन सी गति बनेगी? बस इस सत्य को अपने सामने रख के हर समय जब जागृति आ जाए तब अज्ञान और मिथ्या का निरोध करना। जब जागृति आ जाए इस बात को सावधान रख के मत इतने चिंतन हो जाए कि अपने को पता नहीं कि आयु का बंध कब होने वाला है। अब आगामी आयु, आगामी गति किस समय बन जाएगी उसका पता नहीं है। 8 अपकर्ष काल में कौन से अपकर्ष काल में मुझे नवीन पर्याय का बंध हो जाएगा इसका पता मुझे नहीं है। तो क्या करना भैया कि हमेशा सावधान रहना। किस बात से सावधान रहना? क्या सावधान रहना भैया? हमेशा कि अपने भाव यदि बिगड़ भी रहे हैं ध्यान से, यदि अपने भाव विचलित भी हो रहे हैं तो अपना श्रद्धान विचलित ना हो। क्यों? क्योंकि जब तक परिणामों की स्पष्टता नहीं होती तब तक आयु नहीं बनती। जब पूर्ण रूप से अशुभ लेस्या होगी तो ही बनेगी, और पूर्ण रूप से शुभ लेस्या होगी तो ही बनेगी। यदि मिक्सचर वाला भाव होगा ना तो नहीं बनेगी, मिश्र में नहीं बनता, स्पष्ट लेस्या होनी चाहिए। तो अपने को बार बार अपना जीव, अपना द्रव, अपने शुद्ध अपने आयुष्य जीता है। हमने पहले भी कहा, अच्छा बताओ कि आत्मा की उम्र कितनी है? शाश्वत है, अनंत 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 है। आत्मा अपने आयुष्य जीता मतलब आत्मा जो द्रव्य है वो कभी नष्ट होने वाला नहीं। तो पंडित जी का जन्म कब था? जन्मदिन कौन से दिन है? पंडित जी का जन्मदिन तो अनादि अनंत। पंडित जी की पर्याय का जन्मदिन 2 अक्टूबर को है, लेकिन जो जीव आत्मा है उसका आयुष तो अनादि अनंत है। और आत्मा तो अनादि अनंत आयुष से ही जीती है। अब जब अपना आयुष अनादि और अनंत है, जब अनादि अनंत रहने वाला वो जीवात्मा मेरा स्वभाव है, तो जीवात्मा फिर क्या कहाँ अपना उपयोग लगा? उपयोग तो अंदर जाना चाहिए। देखो बार बार कह रहे हैं जागृति मतलब जो अपने लिए सावधान है, बार बार अपने आप को टोकता है। देखो आपने टोकन हार की कहानी सुनी? टोकन हार नहीं सुनी? अरे देखो तो मन को जो टोके वो टोकन हार कहलाता है।
अब व्यवहार में जैसे अपन सत्संग कर रहे हैं तो गुरु महाराज की वाणी अपने मन को टोकरेगी नहीं टोकरेगी, तो गलत दिशा में जा रहा है। जो अपने बाहर से टोकन हार मिले हैं ना, बार बार जो मन अनागुण इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति कर रहा है, पाप विषय कसाय में प्रवृत्ति कर रहा है, इस मन को बार बार टोक रहे हैं कि तू गलत दिशा में जा रहा है। जो टोकन हार जो बाहर मिले ना, ये अंतरण तारंतरण का जागरण हो जाए जो तुम्हें हर समय टोके, इस मन को लगाम मारे कि जीव तुम गलत विचार कर रहे हो और गलत दिशा में जा रहे हो, अंतर से जागृति लाओ और अपना कल्याण करो। यदि टोकन हार भी प्रकट हो जाए ना अंदर में, वही तारंतरण है जो अपने को टोकेगा। एक अपने अंदर में वो टोकन हार प्रकट हो जाए ना, वो ज्ञान प्रकट हो जाए ना कि जो अपने को बार बार सावधान करे। जनवाणी सुनने का यही लाभ है कि वो ज्ञान प्रकट हो जाए ना, वो तत्व का निर्णय प्रकट हो जाए ना, जो बार बार तुम्हें टोके कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें जाना तो यहाँ है, तुम कहाँ आगे बढ़ रहे हो, तुम्हें बढ़ना तो यहाँ है। मन को बार बार टोके तो अपना निर्णय करे तो अपना काम बन सकता है। मन को गलत दिशा में, हमने आपको एक दिन पहले भी कहा था, मन को गलत दिशा में जाने से रोकती बुद्धि। मन का कंट्रोल मात्र बुद्धि के पास है, और बुद्धि मन पे जब कंट्रोल करती है जब वो सम्यक बुद्धि हो तो। अब बुद्धि यदि मिथ्या होना, यह बुद्धि होना, तो फिर मन कंट्रोल नहीं होगा। अरे स्वयं सुबुद्धि है जिनवाणी निश्चय के निराधार से सम्यक क्षयोत्सव होगा। सम्यक दर्शन भी तो एक पर्याय है, तो चेतन की पर्याय, बुद्धि जो है वो बुद्धि पुद्गल की पर्याय है, लेकिन बुद्धि में जो चेतना जागृत है वो तो चेतन है। तो जब चैतन्य जाग जाएगा, चैतन्य में मति ज्ञान की निर्मलता, क्योंकि बुद्धि कहते हैं मति ज्ञान, बुद्धि अर्थात मति ज्ञान। अब बुद्धि रूप जो निर्णय है वो मति ज्ञान की वस्तु है। बुद्धि अपन क्या सोचते, बुद्धि यहाँ कहीं है क्या? एक गलत अपने जीवन से निकाल लो। बुद्धि का ऐसा कोई यहाँ कोई केंद्र बिंदु नहीं। आपके अंदर में जितना भी स्टोरेज है ओनली मन है, ओनली मन। और उस मन में ही जो मति ज्ञान की जागृति है, निर्णयात्मक शक्ति है, उसका नाम बुद्धि। वापस रिटर्न जा रहे हो, वापस सुनिए अच्छे से। आपके पास जितना भी स्टोरेज है विचारों के समूह का नाम मन है। आप जितने भी विचार करते हो, जितना कुछ भी विचारते हो, दिन रात जितना भी आपके आसपास घटता है वो सब आपके मन के पटल पे घटता है। सारी विचारधारा मन का केंद्र बिंदु है। मन के अलावा कहीं विचार उत्पन्न होते नहीं। उसमें जो तत्काल निर्णय लेती है, इष्ट या अनिष्ट, मेरा या तेरा, उसका नाम बुद्धि। बुद्धि मतलब निर्णयात्मक शक्ति, मति ज्ञान का लेवल। यदि आपका मति ज्ञान सम्यक है तो वो मति ज्ञान क्या करेगा, ज्ञानावरणी आदि कर्मों का जो क्षयोपशम मिला है, वो क्षयोपशम से हमने कहा था ना इसको लगा दो, तो वो क्षयोपशम से मति ज्ञान की निर्मलता मतलब सम्यक बुद्धि का परिणाम। देखो ये ऐसे समझते हैं। हमने आपको कल परसों भी कहा था कि जीव, देखो बहुत अच्छी बात बता रहा है, जीव क्यों सुखी काय से हो रहा है। एक इंद्रिय पर्याय में था तो काय से दुखी था, दो इंद्रिय नहीं थी, दो इंद्रिय का क्षयोपशम नहीं था। दो इंद्रिय में था काय से दुखी था, तीन इंद्रिय का क्षयोपशम नहीं था। तीन इंद्रिय में तो काय से दुखी था, चार इंद्रिय का क्षयोपशम नहीं था। इंद्रियों का बढ़ना कोई विशेष बात नहीं, इंद्रियों अपनी इंद्रिय नहीं बढ़ रही बाहर की, तो आपका बढ़ना है प्रति समय क्षयोपशम। बहुत अंदर की बात है, जरा उपयोग लगाओ। ये पांच इंद्रिय बढ़ रही व्यवहार से, इनसे कोई अतिशय नहीं हो रहा। अतिशय काय से हो रहा है, आपके पुण्य उदय से, आपके ज्ञानावरणादि कर्म का जो क्षयोपशम भाव बढ़ रहा है ना। एक इंद्रिय का क्षयोपशम था, दो का था, तीन का था, चार का था, अब असंगीत पंचेंद्रिय का हो गया, अब संगीत पंचेंद्रिय का हो गया। जो आपका क्षयोपशम बढ़ रहा है ना, उससे आपको स्वतंत्रता और सुख की अनुभूति हो रही है। लेकिन अपन क्या मान रहा है, इन क्षयोपशम की जगह अपन क्या मान रहा है भैया, अपन क्या मान रहा है कि अपने को इंद्रिय के विषय भोगों से सुख
सुख की और आनंद की अनुभूति हो रही है। बता अच्छा सुरभि दीदी, यदि संगी पंचेंद्रिय मन का क्षयवसन नहीं होता तो सुखी होगी? बताओ होंगे, बताओ। वर्तमान में संगी पंचेंद्रिय पर्याय और मन का क्षयवसन नहीं होता तो फिर सुखी होके बता। बार बार सावधान जीवात्मा, तुझे जो वर्तमान में सुख मिल रहा है ना, वो क्षयोत्सम भाव की वृत्ति है और कुछ नहीं है। लेकिन अज्ञान होने से उस क्षयोत्सम का उपयोग इंद्रिय विषय वासनाओं में हो रहा है, और यदि वही आत्मज्ञान की ज्योति जल जाए तो उसी क्षयोत्सम का उपयोग शाश्वत सुख की अनुभूति में होगा। क्षयोत्सम सुख नहीं मिलेगा, क्षयोत्सम के साथ जो अपनी चेतना है उसकी पकड़ होने से उससे सुख मिलेगा, चेतन सुख मिलेगा। फिर इस बात को कह रहे हैं, एक बार समझने की कोशिश करो। आप एक इंद्रिय पर्याय में थे तो आपको क्या दुख था? आपका विकास क्या हुआ एक इंद्रिय पर्याय से? आप पुण्य उदय से दो इंद्रिय पर्याय का, तो आपका क्षयोत्सम दो इंद्रिय का हो गया, तो आप एक इंद्रिय से ज्यादा सुखी हो गए। तो आपको दो इंद्रिय मिल गए इसलिए सुखी नहीं हुए। तो क्या हुआ कि आपने जो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म में जो भारी अंतराय था, जिसके कारण अक्षर के अनंत में मोटा ज्ञान था, तो अब आपका वो ज्ञान बढ़ गया, अब आपका वो दर्शन बढ़ गया, आप में जानने देखने की क्षमता बढ़ गई। दो इंद्रिय से आप सुखी हो गए और आप उस दो इंद्रिय के सुख को भूलने लगे। लेकिन ज्ञान ना होने से आप उस इंद्रिय को सुखी मानने लगे। दो इंद्रिय का तीन इंद्रिय में क्या हुआ? ज्यादा सुखी हो गए। क्यों ज्यादा सुखी हो गए? क्षयोत्सम भाव बढ़ गया। चार इंद्रिय में क्या हुआ? और क्षयोत्सम बढ़ गया आपका। आपके ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का आवरण छट रहा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये इंद्रियां बढ़ रही है, मतलब आपका ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय आदि कर्मों का क्षयोत्सम बढ़ रहा है, और जैसे जैसे क्षयोत्सम बढ़ रहा है वैसे वैसे सुख की अनुभूति हो रही है। पागल, जब क्षयोत्सम बढ़ने से सुख की अनुभूति हो रही है तो भगवान आत्मा अपना क्षयोत्सम यदि तत्व ज्ञान में और आत्मचिंतन में लगा लेगा तो और सोच, अवधि ज्ञानावरण भी छटेगा, मन प्रिय ज्ञानावरण भी छटेगा, केवल ज्ञानावरण भी छटेगा, तू पूर्ण केवल ज्ञानी होकर परम सुखी हो जाएगा। पागलपन का पागलपन क्यों कर रहा भगवान जी? सुख तो यहीं से हो रहा है। साइंस से चर्चा करने मत, बिल्कुल साइंटिफिक रीजन ही है, और जैन विज्ञान जगत साइंस ही है, ये विज्ञान की बात है। आप बताओ आप कहां से सुखी हो रहे हैं? इंद्रियों से हो रहा हो तो आपका क्षयोत्सम कर करके एक आपका क्षयोत्सम अक्षर के अनंत में भाग करके आपको एक इंद्रिय में भटक दे रहा है। अनंत काल तक सुखी होके बताओ। यदि इंद्रिय से सुखी हो रहे हो तो आप एक इंद्रिय में हो जाओ और सुखी रहो। सुखी इंद्रिय नहीं है। अरे हमारा स्वभाव दर्शन ज्ञान चेतना है, और जैसे जैसे हमें दर्शन ज्ञान की चेतना बढ़ती है वैसे वैसे सुख का अनुपात बढ़ता है। बस दिक्कत इतनी सी है कि बढ़ तो सुख का अनुपात रहा है, लेकिन मान्यता इंद्रिय विषयों की होने के कारण से, मूर्छा होने के कारण से उस सुख के अनुपात को पर में मान रहे हैं, विषयों में मान रहे हैं, और उस सुख के अनुपात को विषयों में मानने के कारण से, अज्ञान होने के कारण से ये जीव अपने शाश्वत सुख को प्रकट नहीं करता। और नहीं तो एक झटके का काम है। यदि जीव को बात, यदि ये विज्ञान समझ में आ जाए कि एक इंद्रिय के बाद दो इंद्रिय में क्या बढ़ा? दर्शन ज्ञान। तीन में क्या बढ़ा? दर्शन ज्ञान का क्षयोत्सम। चार में क्या बढ़ा? दर्शन ज्ञान का क्षयोत्सम। पांच में क्या बढ़ा? दर्शन ज्ञान का क्षयोत्सम। मन के साथ क्या बढ़ा? मोहिनीकरण की पर्याय मन का रूप में मिला आज, तो मन का क्षयोत्सम भाव बढ़ा तो क्या बढ़ा? जानने देखने की क्रिया तो बढ़ी, निर्णय करने की क्रिया तो बढ़ी, और क्या बढ़ा बताओ? तब इसी से सुखी हुए, सुखी इसी से हुए, लेकिन मान क्या लिया हमने? मान लिया संयोगों को, तो बस काम खत्म। देखो देखो एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। तुम सुखी हुए थे आवरण हटने से। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, नहीं तो किसी नाम लेके पूछ लेंगे।
यदि आपको नहीं समझ में आए पूछ लेना, क्योंकि बहुत सीक्रेट रहस्य है। आप सुखी काय से हुए थे? ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय कर्म के आवरण हटके जो क्षयोत्सव मरड़ा था उससे सुखी हुए थे। और आपने किया वर्तमान में कि पर पदगल में एकत्र करके राग और विषय कसाय करके उन कर्मों के आवरण को वापस बढ़ा के एक इंद्रिय द्वंद्वी पर्याय में चले गए दुखी होने के लिए। अब यदि ये बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ लो, और नहीं तो हम किसी से पूछ लेंगे। दर्शनावरणी ज्ञानावरणी अंतराय आदि कर्म का आवरण हटने से, भैया दान अंतराय भोग आदि कर्म के आवरण हटने के कारण से आपको मनुष्य भाव, मन सहित जीवन, बुद्धि का निर्णय करने की सामर्थ, ये सब प्राप्त हुई थी। क्यों? क्योंकि कर्मों का जो आवरण था वो हुआ था कम। और अपन ने क्या करा? इन इंद्रिय विषयों में एकत्र करके वापस उन कर्मों के आवरण को क्या करा? फिर ला दिया। तो अब क्या होगा? जो क्षयोत्सव घटा था वो जो क्षयोत्सव बढ़ा था वो इस आसक्ति से, इस पुद्गल की प्रीति से वापस अपनी चेतना में लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जो आपने पुद्गल का आवरण हटाया था, अब उसी को अपन ने विकार परिणाम करके ला भी दिया वापस। अब आपने उसे ला दिया तो वापस कहां जाओगे? डिमोशन में। आपका मन छूटेगा, संगी पंचेंद्रियपना, 4 इंद्रिय 3 इंद्रिय 1 इंद्रिय होके डिमोशन होगा, फिर दुखी हो जाओगे, अनंत दुखी हो जाओगे। वे सुखी काय से हुए थे? आवरण हटने से। दुखी काय से हो गए? क्षयोत्सव का सही उपयोग न करके, उसकी महिमा ना जान के, दर्शन ज्ञान की महिमा थी, उसकी महिमा ना जान के उस पे आवरण डाल के वापस दुखी हो जाओ। अब बताओ क्या करना? इसी का नाम है त्रिभंगी सार। इसी का नाम है त्रिभंगी सार भगवान का। मन कैसे मिलता? यदि मोहिनी कर्म तीव्र होता तो मन की बड़ाई कहां से प्रकट होती? सम्यक बुद्धि का एक समय ज्ञान की तरह दोनों भेद कैसे? सम्यक ज्ञान की, मति ज्ञान की पर्याय को ही बुद्धि कहते हैं। अब दोनों में भेद कैसे करें? अंतर में जो ज्योति जागती है, जो जागृति है, जो चेतना है, उसका नाम है, क्या कह रहे हैं, जो अंतर में जागृति रूप प्रकाश है उसका नाम सम्यक ज्ञान। और उसमें जो बार बार निर्णय कर रही है, निर्णय, निश्चय का नाम है बुद्धि। कैसे समझाएं आपको? अंतर से ज्ञान की ज्योति जली, जैसे अपन ने एक बार स्वानुभूति कर ली, अंतर में आत्मा का जो स्वानुभव हुआ, या फिर अंतर में मति ज्ञान की में जो धारणा बनी गई, प्रतीति, मति ज्ञान मतलब आत्मा की प्रतीति बनी हुई है कि मैं ये गायक ही हूँ, इसके साथ जो प्रतीति है, इसके साथ जो पाप जैसे कसाय में परिणमन, मन को परिणमन करने से रोक रही है, तू गलत रास्ते जा रहा है, देख तुझे तेरा गायक तक प्रकट हो गया। ये जो निर्णय कर रही है ना कि ये वस्तु, ये जीव नहीं, ये जीव है, ये व्यक्ति नहीं है, ये जो निर्णय कर रहे हैं तत्काल बार, इसका नाम है सम्यक बुद्धि। जो निर्णय है उसका नाम है बुद्धि। किसके बल पर निर्णय ले रही है? दो चीज पे निर्णय ले सकती है। एक, दो कारण निर्णय हो सकते हैं। एक, उस बुद्धि ने स्वयं भगवान की वाणी को स्वीकार कर लिया, जिसके लिए हमने 4 दिन पहले कहा था, यदि कोई बुद्धि पूर्वक बिना अनुभव के भी यदि भगवान की वाणी को रुचि पूर्वक ग्रहण कर लेता है तो नियम से वो शुद्ध केवली होगा। एक कारण ये हो सकता है कि उसने बुद्धि को ही जिनवाणी, भगवान की वाणी की श्रद्धा करके बुद्धि से ही जिनवाणी को अपना लिया हो। और दूसरा वो जिसने आत्म अनुभव को प्राप्त करके, तत्व श्रद्धा को प्रकट करके मति ज्ञान की धारणा को प्रकट कर लिया। अब ये इस सूक्ष्म रहस्य को समझना है तो आपको 15 दिन की क्लास लेनी पड़ेगी। तो अपने को इस बात को अंतर आत्मा से निर्णय में उतारना पड़ेगा। भैया आपने तो बोल दिया, हम कैसे समझे? या तो 10-12 दिन यही चर्चा चले तो पकड़े में आए, तो या तो अभ्यास करो,
वो अंतर का प्रकाश कैसा है और निर्णय करने वाला कौन है। देखो एक बात याद रखना, निर्णय करने की स्थिति में वो चेतन ही रहेगा, क्योंकि जो जागेगा तो उसी के साथ निर्णय होगा। लेकिन जागृति में मन के बीच में जो निर्णय करेगा वो बुद्धि नाम पा जाएगा। क्योंकि संहिता है, आत्मा तो निर्णय से भी पार है, उसे सम्यक बुद्धि की भी कोई जरूरत नहीं। वो निर्णय और निश्चय से बहुत ऊपर है, लेकिन उसका विश्वास ना होने से अपन निर्णय और निश्चय भी नहीं कर पा रहे। आत्मा छोटी मोटी पर्याय में दिखने वाला परमात्मा नहीं है। वो ये बुद्धि में नहीं मिलता, वो मन बुद्धि चित्त अहम से पकड़ में आने वाली चीज नहीं है। वो अतीन्द्रिय शाश्वत चैतन्य परमात्मा है, जिसकी स्वानुभूति में आता है उसे पकड़ में आता है। भैया जब तक पकड़ में नहीं आए, जब तक बुद्धि पूर्वक उसका अभ्यास करो, इस भाव की चिंता मत करो। 2-3 भाव बाद वो अपने आप प्रसाद रूप में मिलेगा। जब तुम कहोगे कि कहां से मिल गए, देखो आज बहुत सारे ऐसे चीज मिलते हैं, भाई हमने तो कुछ करा ही नहीं, लेकिन हमें अंतर में कुछ दिखता रहता है, या हमें प्रतीति रहती है। हमने तो ना स्वाध्याय कराना, हमने चिंतन कराना, हमने कुछ पढ़ा, हम खुद से ही हमने आगम में कुछ नहीं पढ़ा, तो अपने आप दिखता भाई, अपने आप समझ में आता क्या है। भगवान जी पूर्व का करा धरा है सारा का सारा। जो आप रुचि पूर्वक करोगे, जो आप निर्णय की शक्ति से श्रद्धा पूर्वक करोगे, उसका फल आपके जीवन में आए बिना नहीं आए। इसलिए तो आगम ने इतनी आसानी से कह दिया कि वर्तमान में किसी के मोहिनी कर्म की दशा तीव्र है, और मान लो वर्तमान पर्याय में सम्यक दर्शन ना हो, उसके बाद भी वो बुद्धि सहित निरंतर तत्व का अभ्यास करता रहे, तो सीधी गारंटी दी शुद्ध के भी होगा। मतलब इतनी ताकत किसमें है। और देखो यही विपरीत कथन, बिल्कुल इससे विपरीत कथन, कि यदि कोई 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी भी हो जाए, पूरा पढ़ ले, तो भी उसे सम्यक दर्शन प्रकट होने वाला नहीं। अच्छा, आप इन 2 कथन में मुझे अंतर बता दो। एक कथन में मैंने कहा कोई बुद्धि पूर्वक तत्व का निश्चय कर ले तो वो शुद्ध के भी होगा, और उसके विपरीत दूसरा कथन कर दिया, कोई 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी हो जाए तो भी उसे सम्यक दर्शन होने वाला नहीं। आप 2 कथन में अंतर बता दो, बता सकते हैं। सही बोला आपने। और मान्यता का अंतर, सही जवाब। और अजय ने भैया पक्का नहीं है तो सम्यक से बुद्धि की काम नहीं करेगी। बहुत बढ़िया, बोल सकता भाई कुछ भी। बढ़िया, हाँ सुन ली। और कोई बोलना चाहेगा इस पे? भाभी बोलो। इसमें एक चीज और आई है। 1 मिनट बोलो, आपसे पूछ रहा है, बोलना है मत बोलो। चल, एक में आत्म कल्याण का लक्ष्य है और एक में नहीं। बस ये है। एक के अभिप्राय में वो झराझर भी प्राप्त है, झराझर भी प्राप्त है। एक सर्वज्ञ की आज्ञा का पालन करने के लिए समर्पण कर रहा है, एक वो श्रद्धा को उस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ा है कि मुझे कल्याण करना ही है। एक के पास अहम नहीं है और दूसरे के पास क्षयोत्सव का अहंकार है, मैं पढ़ा हूं, मैं पंडित हूं। दोनों की क्रिया उल्टी हो जाएगी। दोनों उपयोग बुद्धि का कर रहे हैं, इन दोनों की क्रिया पलट जाएगी। एक सर्वज्ञ हो जाएगा और एक निगोद चला जाएगा। इतनी सूक्ष्म संधि यदि पकड़ लो तो मोक्ष होगा, इतनी सूक्ष्म संधि नहीं पकड़ पाए तो कुछ नहीं होगा। क्या विचार है? इसलिए कहते हैं लगन, रुचि नहीं टूटनी चाहिए, लक्ष्य नहीं टूटना चाहिए, अपने आत्महित करने की जरूरत नहीं टूटनी चाहिए। फिर जो होना हो जाए, फिर कोई टेंशन नहीं। यदि आपका श्रद्धा, आपका अभिप्राय, यदि आपका लक्ष्य नहीं छूट रहा ना, तो ब्रह्मांड में कोई शक्ति आपको संसार में नहीं रख सकती।
यदि आपका लक्ष्य स्वरूप का है, यदि आपका स्वरूप का लक्ष्य नहीं है तो कितना ही पढ़ लो, कितना ही लिख लो, कितने ही प्रवचन कर लो, कितने ही प्रवचन सुन लो, कितना ही जो करना वो कर लो, कुछ भी कर लो, आप द्रवलिंगी हो जाओ, 11 9 पूर्व के पार्टी हो जाओ, 9वें ग्रह चले जाओ, होना एक इंद्रिय निश्चित है, ये तो है। तो सूक्ष्म संधि तोड़ तो भगवान जी बस, बाकी जो होना वो निश्चित है। तो हाई लेवल की चर्चा हो गई, जाते जाते हम क्या करें। अगर कोई कहे कि भाई समझ में नहीं आ रही तो हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत हाई लेवल पे गई, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ से बाहर है। इतनी सी सूक्ष्म संधि पकड़ में आ जाए कि यदि चैतन्य मात्र की पकड़ हो गई तो सर्वत्र आनंद बरस जाएगा। और उस चैतन्य की पकड़ के बिना जब बुद्धि की जड़ क्रिया होती रही, क्षयोपम भाव की जड़ क्रिया होती रही, बिना क्षयोपम के, बिना चैतन्य की पकड़ के, तो पूरा का पूरा आवरण बनाने का कारण नहीं। और यदि वही क्रिया आत्म स्वभाव के लक्ष्य और ज्ञाया की पकड़ से हो गई तो वो पूरा का पूरा आवरण मिटाने का काम करेगी, आवरण का नाश कर देगी। अब भाई देखो तो काम वही, पढ़ना भी वही, लिखना भी वही, याद भी वही करना, भगवान के वचनों को ही पढ़ना है, वही सुनाना है, वही सुनना है, निमित्त भी वही, संयोग भी वही, शब्द भी वही। अरे देखो तो पागल कैसा पागलपन है, निमित्त भी वही सर्व भगवान, वाणी भी उन्हीं की, शब्द भी वही, ग्रंथि भी वही, अक्षर भी वही, लेकिन एक अपने लक्ष्य पूर्वक किया हुआ अभ्यास और एक पर के लक्ष्य पूर्वक किया हुआ अभ्यास, दोनों में कितना अंतर, निमित्त वही, संयोग वही, भाव वही, क्रिया वही, लेकिन एक में स्वयं का लक्ष्य और एक में पर का लक्ष्य, काम खत्म। इतने समय पूरी दुनिया पलट जाए, चिटपट हो जाएगा। क्या करना है, लक्ष्य प्रगाढ़ है तो स्वीकार तो है, लेकिन प्रगाढ़ता नहीं ले पा रहे अपन। तारक समझ कहा था सिद्ध स्वभाव में, गाढ़ा भरे सो पावे, पावे, थोड़ा गाढ़ा पुरुषार्थ कर लेगा तो प्राप्त कर लेगा, ठान लेगा तो पा लेगा, और हम कहते हैं धीरे से ढीलो ना पावे, ढील डाल छोड़ देगा और ये हो जाएगा, कर लेंगे, स्वीकार श्रद्धा तो हो ही गई, अब हो जाएगा, कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो थोड़ी ढील डाल छोड़ देगा ना तो होने वाला। थोड़ा सा वजनदार, अरे अपने स्वभाव के लिए वजनदारी लाना पड़ेगा, गाढ़ा रहेगा तो पाएगा। जब हमने एक दिन और कहा था, तारक स्वामी से पूछा गया, तारक स्वामी आपकी बात बहुत अच्छी लगती है, आत्मा की आनंद परमानंद की चर्चा सुनकर तो आत्मा नाचने लगती है, आपकी बात सुनकर ऐसा लगता है तो आज ही मोक्ष को प्राप्त कर ले, लेकिन गुरु महाराज आपकी बात चित्त में नहीं उतरती, स्वीकार तो हो ही नहीं रही, मान्यता में आ ही नहीं रही, खूब सुन रहा है, खूब समझ रहा, मान्यता में नहीं आ रही। तो तारक स्वामी ने संताप नहीं दी, मालूम क्या कहा, निज बैठो और नहीं तो रात करो। इतनी अच्छी बात सुन के, अच्छी लगने के बाद एक तुम अपने अंतर में नहीं बैठा पा रहे, मानता नहीं कर पा रहे, स्वीकार नहीं कर पा रहे, संताप नहीं दी, क्या कह दिया, राग करो, नरक जाओ, निबोध जाओ, मरो, हमें क्या करना। अच्छी लग रही है, सच्ची लग रही है, स्वीकार हो रही है, तो फिर क्यों मान्यता करो, थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ी सी मेहनत होगी तो अपने आप सारा काम हो जाएगा। और काय की मेहनत करना, हमने परसों भी कहा था, घर हमारी थोड़ी करना कि एक ट्रक ला दिया और ऊपर छत पे चढ़ाना, वो थोड़ी करना, मजदूरी थोड़ी ना मोक्ष मार्ग। तो फिर क्या, अपने स्वभाव की प्रसन्नता रखना है और हर घड़ी आनंद में रहना, कोई अपने को दुखी ना कर पाए। एक बात रखना, अब ज्ञानी दुखी होता है, यदि आप किसी निमित्त से दुखी हो रहे हो तो समझ लो आपका ज्ञान नष्ट हो गया। हमेशा प्रसन्न, कुछ भी हो जाए, क्योंकि दुख अज्ञान की उपज है, और सुख आनंद ज्ञान की उपज। आनंद हमेशा ज्ञान से उछलता है, प्रसन्नता हमेशा ज्ञान से उछलती है, संसारिक प्रसन्नता नहीं। जिनके अंदर आत्मिक प्रसन्नता रहती है, बाहर से हंसते खिलखिलाते हैं, वो बात अलग है। प्रसन्नता हमेशा अंदर से उछलती है, प्रसन्नता हमेशा, आनंद हमेशा अंदर से उछलता है, और वो आत्मज्ञान के बिना नहीं उछल सकता। आप जब भी आपको लगे आप सैड हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो आप समझ जाना आपको आपके मन ने पकड़ लिया,
आपको किसी न किसी कर्मधारा में पकड़ लिया, आपको किसी न किसी विकल्प में मैंने पकड़ लिया, और जैसे ही आपको लगे कि मुझे किसी ने पकड़ लिया तो 1 लाख मार के उसे अलग कर, उसे रहने मत देना। याद रखना भगवान जी, आग लगे मस्ती में और मस्त रहो मस्ती में। कर्मों की मस्ती में आग लगने दो, अपनी मस्ती में कमी नहीं आनी चाहिए। मस्त रहो अपनी मस्ती में, आग लगे तेरी मस्ती में। आनंद में कमी नहीं आनी चाहिए। देख लो, हम पहले बार बार कह रहे हैं, यदि आनंद छूटा मतलब स्वभाव छूटा, आनंद छूटा मतलब ज्ञान छूटा, आनंद छूटा मतलब आपकी चेतना छूटी, और भगवान चेतना छोड़ के कहां जाओगे? कितनी सारभूत बात है। अपने आप को भूल के, अपनी चेतना को भूल के कहां जाओगे? अपने सुख को भूल के कहां जाओगे? अपने आनंद को भूल के कहां जाओगे? और अपना आनंद किसके लिए छोड़ोगे? परिवार के लिए, दुश्मन के लिए, दोस्त के लिए, विषयों के लिए, वासनाओं के लिए? ये बता तुम्हें सुख की कीमत क्या है? क्रोध, काम, लोभ, मान, माया, स्वार्थ, अहंकार, काम, विषय, वासना, तुम्हारे सुख की कीमत क्या है? तुम अपना सुख किसके लिए छोड़ोगे? किसके लिए छोड़ोगे? क्या कीमत? मोह, राग, देश, कसाय, काम, विषय, भोग, वासना, क्या है तुम्हारे सुख की कीमत? माता, पिता, पुत्र, परिवार, धन, दौलत, पड़ोसी, कौन है तुम्हारे सुख की कीमत? क्या है बता देंगे? धन, दौलत, रुपया, पैसा, क्या सुख की कीमत? अनंत है भैया, बेशकीमती है। इन उद्गल पर्यायों में सुख को बेचो मत, इस आनंद को मत बेचो। ये अनंत है, अनंत शाश्वत सुख का झरना है। इन बाहर के कसायों में, किसी के राग में, किसी के भैया बिछोड़ में, किसी के प्रेम में, किसी के द्वेष में अपने सुख को मत बेचो। ये सुख इतना सस्ता नहीं है। ये आत्मिक सुख है, ये चैतन्य का सुख है, ये अंतर का आनंद है। ये बाहर की किसी क्रिया के लिए, बाहर के किसी परिणाम के लिए बेचो मत। तो चेतनात्मा इस भाव में नहीं मिलाना, मिलना भी नहीं है। ये आत्मा जिस अनाज को अपन बेच देते हैं फिर उसका मालिक दूसरा हो जाता है, वापस नहीं मिलता। इसलिए भगवान आत्मा ये सुख पर के लिए बेचना नहीं, आनंद में रहना। अपनी प्रसन्नता को इस दुनिया में कोई नष्ट न करना। हाँ कि ना? अपनी खुशी में किसी को आप तो नहीं लगा दो। पड़ोसी ने 2 शब्द बोल दिए तो हमारी खुशी में आ लगते। अरे पागल हो क्या? पागल हो क्या? तुम दूसरे के 2 शब्दों के लिए अपने आनंद को नाश कर रहे हो, अपने सम्यक ज्ञान को नष्ट कर रहे हो, अपने सम्यक दर्शन, अपने सम्यक ज्ञान, अपने सम्यक चरित्र को, अपने शाश्वत सुख को खो रहे हो। किसके लिए? किसी पड़ोसी के लिए। हे भगवान आत्मा, पागल तो नहीं हो? किसी के 2 शब्दों के लिए अपनी शांति को नष्ट कर रहा है भगवान आत्मा। कितनी मुश्किल से मिलती है शांति भैया। उसने हमसे ऐसा कह दिया, अरे पागल, ये तो कर्म के उदय ने कहा है, अपने पूर्व जन्म के कर्म का उदय, असातर वेदनी कर्म का उदय, अपना पाप कर्म का उदय आया तो सामने वाले ने कहा। लेकिन सोचो तो, उस पाप कर्म के उदय से तुम अपनी आत्म शांति को नष्ट कर रहे हो, और वो आत्म शांति नष्ट हो गई तो फिर कल काल में कहीं मिल जाए तो मिल जाए, और नहीं मिली तो खत्म। इस जीवन की लीला खत्म। तो भगवान सोचो तो, हम अपनी आत्म शांति को नष्ट करते हैं किसके लिए? जिन्हें वो अपना दुश्मन मानते होंगे। अब जब दुश्मनी है तो अपनी शांति नष्ट मत करने दो। अपने आत्म शांति नष्ट किसके लिए करते हैं? जिन्हें वो अपना मानते, जिनसे गाढ़ा ममत्व है उनके लिए। भैया अत्ता राग ही है तो शांति तो बढ़नी चाहिए, खत्म काहे को हो रही? हिसाब से नहीं करना। अरे राग करो, कोई मनाही नहीं, वात्सल्य। द्वेष तो करो ही मत, तो द्वेष तो बिल्कुल विनाशक है, पूर्ण रूप से आपको खोखला करने वाला है। राग करने की कोई मनाही नहीं, अनलिमिटेड करो। लेकिन वैसा करना है 5 पांडवों के बीच में,
वैसा करना जैसे राम भरत शत्रुघ्न इनमें था, वैसा प्रेम करो, इतना करो कि किसी को सीमा ना हो। यदि सीता गुम जाए तो जंगल में जाकर ढूंढना, इतना करना, लेकिन वैसा करना जैसा चाहिए। कैसा चाहिए? कैसा चाहिए? धर्म अनुराग से जो हो। यदि घर में सही कह रहे हैं, यदि घर में 4 लोग बेटे तत्व चर्चा करने लगे तो आपका भी मंजूस अनुराग कहलाता है। ये अनुराग जीवन पर्यंत कभी द्वेष में नहीं बदलता। ये प्रेम की सबसे हाई लेवल की क्वालिटी है। ये राग जैसे 5 पांडवों में था, ये अनुराग कभी नहीं छूटता, कभी द्वेष रूप परिणत नहीं होता। जैसे भैया भरत के परिवार में था, ये अनुराग कभी कम नहीं होता, कभी द्वेष परिणत के रूप नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि ये धर्म से अर्जन होता है, मतलब होता पुण्य से है, मतलब धर्मात्मा जीव, धर्म की शरण में जो जीव रहते हैं ये उन्हीं को होता है। अज्ञान में करें मैं क्या दृष्टि अपना जो है वो पाप वाला है, और ये जो पुण्य वाला है। कौन सा चाहिए अपने को? कहना सरल है, मन से दुखी मत होना, कितनी वो ताकत चाहिए। लेकिन कोई कुछ भी कह दे, कितनी बुराई कर ले, चेहरे से प्रसन्नता ना हटे, वो है आनंद। क्योंकि किसी के कुछ कहने से मैं अपने कर्म कैसे बांध सकता हूँ। किसी बात का अपनी दीवार के लिए लिखवा लो, यदि कोई मेरा अहित कर रहा है या मेरे कर्म का यदि कोई उदय आ रहा है पूर्व नियोग से, तो कर्म का उदय क्षय होने के लिए आ रहा है, मैं उसमें द्वेष करके या उसमें अधिक राग करके मैं उसे 10 गुना कैसे कर सकता हूँ? मैं अनंत काल तक संसार में क्यों रहूं? जब वो कर्म का उदय क्षय होने के लिए आ रहा है तो शांति से क्षय होने दिया जाए ना, और आनंद भाव से अपने तत्व का निर्णय करा जाए। अच्छा था, अपन ने क्या बोलते हैं कमल बत्ती सी पढ़ी थी, तो तारक साहब ने क्या कहा था? कम सहावम, तो कर्म तो दिखाई नहीं आ रहा, मान लो आपको मेरे प्रति वेर का परिणाम आ रहा है, काय नहीं आ रहा था, पूर्व का अपन ने माना था, कुछ किया होगा मैंने आपका मेरे प्रति आ रहा है, तो इसलिए आ रहा है कि आपने पूर्व में किया था और अब उसके निकलने का समय आ गया। तब मैं क्या करूं? उसमें समता भाव रख के अपने आनंद में मस्त रहूं, या फिर अमित भैया की इधर उधर 2 4 10 चीज जगह जरा बुराई करी जाए बढ़िया अच्छे से, और 6 साल में अमित भैया का 10 12 दिन महीने बने चले गए। अब 1 साल तक जब तक नहीं आना तब तक उनकी बढ़िया बुराई का रस लिया जाए। क्या करना? क्या करना है? भाव की लगन में रहना। सही बताओ। वो कर्म का उदय क्षय होने के लिए आ सकता है, भैया पूर्व के देश कसाय बस मन में कोई विकार परिणति उत्पन्न हो सकती, पूर्व की पर्याय बस द्वेष का परिणाम आ सकता है। लेकिन भगवान जी यदि हमने पहले भी कहा, यदि आपने उसका पोषण किया तो अपन घर, यदि वो आया और आपने उसे उठाकर फेंक दिया, अपन तो ज्ञाता निष्ठा आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है। हम किसी के लिए अपनी शांति को क्यों नष्ट करें? हम किसी के लिए अपने आनंद को क्यों नष्ट करें? अरे भी कथा में जो आनंद आता है वो तो नर्क बंध का कारण है, लेकिन समता भाव रखने में जो आनंद आता है वो शाश्वत अतीन्द्रिय आनंद है, और वो मोक्ष का कारण है। आनंद लेना है ना, तो नर्क की पर्याय का विकथा का आनंद क्यों? आनंद ही लेना है तो आत्मचिंतन करके स्वभाव का निर्णय करने का आनंद क्यों नहीं? आनंद चाहिए ना, एक कसौटी ना आनंद, तो विकथा की क्यों, तत्व चर्चा की क्यों नहीं? पाप का रस, मान का रस। देखो अपन भी कथा करते हैं, मैंने ऐसा किया, अपनी प्रशंसा का रस, जनता की नजरों में अच्छा दिखना, लोग मुझे अच्छा माने, लोग मुझे अच्छा समझे। एक व्यसनी की दूसरे व्यसनी से दोस्ती क्यों होती है? एक यदि कोई तंबाकू खाता हो तो दूसरे दोस्ती करने के लिए कोई बड़ी बढ़त नहीं, इसे इतना करना पड़ता है बस।
कोई पीटा हो तो दूसरे से दोस्ती करने में कोई बड़ी बात नहीं है, पर इशारा करना पड़ता है कि है क्या। तो कितनी जल्दी दोस्ती हो जाती है, क्यों हो जाती है? वो रस जो अनादिकाल जीव ने पापों का जो रस लिया है, वो पापों का रस महाआकर्षण करा देता है। अपने को निंदा चुगली बुराई की कथा में जो रस आ रहा है ना, अपन मायाचारी छल कपट करके ही आए हैं। और वर्तमान में अपन इन मायाचारी जो छल कपटी जीव है ना, इनसे सम्मान चाहते हैं, इनसे बड़ाई चाहते हैं। भैया पापी हमें सम्मान दे, पापी हमारी कदर करे। जनवाणी सम्मान तो कोई मतलब नहीं। तारण स्वामी भगवान कह के बुलाए, कोई मतलब नहीं। तारण स्वामी की बारात जा रहे हैं, लेकिन समाज की बारात हमें ये पापी, ये व्यसनी, ये कामी, ये भोगी, ये हमें सर पे बिठाए। अब भैया तुम चाहते हो कि पापी तुम्हारी प्रशंसा करे तो पाप तो करना पड़ेगा। तुम चाहते हो व्यसनी तुम्हारी प्रशंसा करे तो व्यसन तो करना पड़ेगा। तुम चाहते हो कि भैया कोई निंदा करने वाला, मायाचारी करने वाला तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम्हें निंदा तो करनी पड़ेगी। और तुम ये चाहते हो कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं अपनी मान बढ़ाई करके लोग क्या समझते हैं, हम अपनी तारीफ लोगों को सुनाएं तो लोग समझेंगे कि हम अच्छे हैं। लोग अपनी तारीफ, देखो आप 90% देखो, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसे, लोग अपनी ही तारीफ लोगों से करते हैं। लोग पलट के से कहते हैं देखो मूर्ख, हमें नहीं मालूम कैसे काले चिट्टे। ये पागलपन है, टोटल पागल। क्यों है? हमने जवाब दे दिया, व्यसनी तो वैसा अच्छा लगता है। व्यसनी है अपन। अब वो वाला दारू वाला नहीं है, तंबाकू वाला नहीं है, ये भी कथा वाला है, पाप वाला है, रुचि का है। पापियों से मान पाने की अभिलाषा है और पापियों से सम्मान पाना है, तो पाप किए बिना नहीं पा सकते। पाप सम्मान नहीं, तो जनवाणी से पाना है, तारण स्वामी से पाना है, सर्वदेव से पाना है, तो फिर धर्म की शरण लिए ना। रस क्यों आता है हमने आपको बता दिया। व्यसनी को व्यसन में रस आए, ज्ञानी को ज्ञान में रस आए। क्या करना है? व्यसनी होगी, अरे तारण तुरंत शाकाचार पढ़ो, तारण स्वामी ने 7 व्यसन अंदर से घटा रहे। उन्होंने मान को मदरा कहा। मान को कहा है, मान है तो शराब पी रहे हो है ना। ये बाहर की शराब तो उतर जाएगी 2-4 घंटे में, लेकिन मोह मद पियो वो नहीं होता। तो देखो एक टाइम दे रहा है, समाप्ति की घोषणा कर रहा है। आज हम 5-10 मिनट डाल देंगे, 5 मिनट हमारे, 5 मिनट एक्स्ट्रा चलती भी रहा है। आज कोई बुरा मान भी जाएगा, मान जाएगा, जा ही रहा है। क्या करना है? ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? आज पूरी प्रैक्टिकल चर्चा करी हमने। मन, बुद्धि, क्षयोत्सव तुमने नहीं सुनी। मन, बुद्धि, क्षयोत्सव, जीव कैसे सुखी हो रहा है और क्यों सुखी हो रहा है। निरंतर बढ़ता हुआ क्षयोत्सव उसके सुख का कारण कैसे बन रहा है, और उस जो सुख का कारण बन रहा है उससे ये और सुखी कैसे हो सकता है, आवरण को हटा के। लेकिन ये इस क्या बोलते हैं, इस विज्ञान को नहीं जानता, और इस विज्ञान को नहीं जानता इसलिए आज भटका। हमने पूर्व में कर्मों का आवरण हटा के मनुष्य भाव संगीत पंचेंद्रिय पर्याटक का क्षयोत्सव प्राप्त किया। आज हम पर पुद्गल की छाया करके, पर पुद्गल की इष्टता करके, उस आवरण को बढ़ा के हम नीचे जाने की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से ऊपर आयो, दुर्लभ में दुर्लभ है स्थावर से विकला करे पर्याय में आनंद। दुर्लभ में दुर्लभ है चेतन, अनंत अनंत कोटि भाव निकल जाएंगे, तब जाके बड़ी मुश्किल से तू एक इंद्रिय से कभी भूले भटके निकला तो विकला इंद्रिय पर्याय में आया। और महादुर्लभ में दुर्लभ है, चिंतामणि रत्न के समान है त्रस पर्याय। त्रस पर्याय में और मनुष्य भाव मिल जाए तो फिर तो तुम समझ लो कि ना जाने क्या हो गया, बहुत बड़ा अतिशय हो गया। आपको लगता है ना इतनी करोड़ों की जनता, इतने अरब लोग, पता है जितने करोड़ों की जनता, जितने अरब लोग दे रहे हो, जितनी संख्या पूरे विश्व की पॉपुलेशन तुम जितनी दिख रही है, उतना तो एक बूंद पानी में, अरे एक बूंद पानी में छोड़ो, आलू की सुई की नोक बराबर, वो इतने सूक्ष्म, उससे अनंत अनंत गुना ज्यादा जीव है भगवान जी। तुम कहाँ भ्रम में हो,
इस हाल में इतने जीव हैं जिनको यदि अरे हाल में छोड़ो, स्वीटी नोक में जो पानी आता है उसमें इतने जीव हैं कि उत्तम भोग में कबूतर बना के उड़ाया जाए तो ये पूरा लोकाकाश भर जाए, और इस लोकाकाश में एक पांव रखने की जगह न बचे। उतनी सी जगह में इतने जीव हैं तो इस हाल में कितने होंगे? तुम्हें लग रहा है इतने मनुष्य? बिरले हैं, बिरले जिस मनुष्य पर याद पाप, और आज जिसे वो पाप और अज्ञान में आज भी कहाँ लगे हुए हैं, उनकी क्या गति होना आपको तो पता है, दिख रहा अपनी क्या होना। तो 10 मिनट बचे हैं, क्या होना अपनी? इतनी देर में भी समझ में नहीं आई, आई क्या होना अपनी हालत? इसलिए बार 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 सावधान सावधान और सावधान। भैया कुछ नहीं छुपा रहे हम, छोड़ा पूरे 1 महीने में हमने कितने नियम दिलाए, किस किससे दिलाए? खुद ने, किसी ने हमारे पास आके लिए, उनकी नहीं गिनती नहीं कि हमने किसको दिलाया, खुद लिए लोगों ने आके, वो हमने आपको बताया नहीं कौन कौन ने क्या करिए, लेकिन हमने किस किसको दिलाया ये बताओ। किसी को नहीं दिलाया, बिना नियम दिलाए अपनी रुचि से दिए वो बात, यही तो है जागरण। तो अब आप अपने आप से स्वयं पूछ लो कि आपके जीवन में क्या है, क्या है जीवन में? जागृति या मूर्छा का अंधेरा? जागृति। आश्रम भाव को निरोध करोगे या फिर इनमें डूब के दुर्गति जाओ? क्षयोत्सव मिला है आज बड़ी भाग्य से, क्षयोत्सव का सदुपयोग करके पूर्ण केवल ज्ञान प्रगटाना है। अवधि ज्ञान का क्षयोत्सव, मनन ज्ञान का क्षयोत्सव प्रकट करके और पूर्ण केवल एक अकेला ज्ञान प्रकट करना है, या फिर संसार में आवरण बढ़ा के अक्षर के अनंत में भाग होके यही जन्म मरण करना। क्षयोत्सव का सदुपयोग करो भैया, जिनवाड़े को स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मनन करो, और सबसे अच्छा नियम है यदि घर में यदि 4 लोग हैं, हमें कितनी दुश्मनी हो यदि खत्म ना हो जाए पूरी तरह से, तो जो कहोगे हम देंगे आप। 1 लाख रुपए पुरस्कार हमारे पास घोषित करना, लेकिन एक साथ बैठ के तारण की जीवन ज्योति बार बार कहते हैं, या फिर गुरु महाराज के जो ग्रंथ का टीका है उन्हें एक साथ बैठ के पढ़ो, एक दिन एक पढ़े, एक दिन दूसरा पढ़े, एक दिन तीसरा पढ़े, और बाकी 3 लोग बैठ के सुने। यदि पूरी कसाई खत्म ना हो जाए तो 1 लाख रुपए हमारी तरफ से लेके लो, हमारी तरफ से खत्म, 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि तत्व ही, चर्चा ही एक ऐसा निमित्त है जो आपके अंतर की जागृति में निमित्त बन सकता है, और आपको ये बता सकता है कि भगवान जी वात्सल्य में, प्रेम में धर्म है, कसाय से आज तक किसी का है हुआ ही नहीं। आज तक कोई भी कसाय बांध के सुखी नहीं हुआ, आज तक कोई। लेकिन हमारी कंडीशन माननी पड़ेगी। एक ही पेज को पढ़ो, ज्यादा पढ़ने का काम नहीं, एक पेज को पढ़ो और फिर आपस में चर्चा करो, 4 लोग अपने अपने विचार, यहाँ क्या लिखा है, क्या समझ में आया। ऐसा नहीं कि एक पढ़ता जा रहा है, दूसरा सुन रहा है और सो रहा है, ऐसे नहीं। एक पेज पढ़ा तो उस पे सामने वाले ने कुछ बोला, आपने कुछ बोला, फिर इसने दूसरे ने कुछ बोला, तो एक दूसरे से डाउट क्लियर हुए। एक दूसरे से बोलचाल ना होना सबसे बड़ी दुविधा है कसाईयों को। रोज बातचीत होती है, रोज यदि बातचीत होती रहे और तथ्य चर्चा के माध्यम से बातचीत होती रहे तो मन के मेल कब खुल जाते हैं इसका पता। बातचीत ना होना इस सबसे बड़ी दीवार है, और जहाँ संवाद है वहां समाधान है, और जहाँ मौन है वहां कसार बड़ी संवाद। और जिनवाणी के माध्यम से हो तो आनंद ही आनंद धीरे धीरे बदलेगा। देखो ऐसा लगता है सामने वाला कटाक्ष कर रहा है, अपने ऐसा लगता देखो जैसे हमें प्रवचन कर रहे हैं ना, अरे आपके घर में कोई घटना घट रही है तो आपको ऐसा लगे तो भैया जी हम पे कटाक्ष कर रहे हैं। ऐसे ही जब 4 लोग बैठे चर्चा करते हैं ना तो वो
एक दूसरे को दोषारोपण करते हैं कि नहीं तुम ऐसा करते हो, देखो यहाँ लिखा तुम ऐसा करते हो, वो अज्ञानता है वर्तमान की। धीरे धीरे जब स्वाध्याय बढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा कि दोषी और कोई नहीं, सबसे बड़ा दोषी मैं ही हूँ। मुझे ही समता और आनंद होता तो फिर कोई झगड़े की जड़ होती। अपनी आसक्ति झगड़े का कारण है, इसके अलावा कोई झगड़े का कारण दुनिया में दूसरा है। लेकिन कब? अरे भगवान जी युवा टीम बनाओ, तुम लोग आधे घंटे बैठो स्वाध्याय करना, जीवन ज्योति हम देकर जा रहे हैं एक प्रति, लेकिन नियम तो लो। और सुरक्षा की जिम्मेदारी जो लेगा उसकी, विवाद नहीं होना चाहिए, इसमें कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। अखबारवाड़ा समाज को दे जा रहा है तो अखबारवाड़ा समाज चाहिए, बाहर किसी के लिए। तो यहाँ इस बात के अंदर जागृति तो लेके आओ। वास्तव में गुरु महाराज के मार्ग को समझना है तो, तारण स्वामी को जानना है तो, और तारण पंथ को बचाना है तो, नहीं तो फिर आप चलो आपका काम है। चली रही इतने दिन से सवाल, इतने दिन से चल रही है और आगे तक चलती रहेगी, देश चल रही चलती रहेगी। एक ही नहीं गुरु महाराज का बोलना है। तारण स्वामी मन में बसे ही नहीं बसे। चाहे महिला मंडल के अध्यक्ष लेने जिम्मेदारी अमित भैया ले लें या वीयू मंडल से कोई ले ले, उसी घर रहेगी, वही लेके आएगा, वही लेके जाएगा। तो चैत्यालय में ले ले तो चैत्यालय में रहेगी, चैत्यालय में रखी रहेगी। बस हमें कोई विवाद नहीं चाहिए, बात सत्य नहीं चाहिए, बाकी जो भी है वो आनंद ही आनंद। क्या करना है? आनंद ही आनंद। देखो आखिर 3 मिनट बचे हैं। और प्रिंटेड पढ़ने में ज्यादा आनंद आता है। बिना प्रिंट वाली चलिए क्या करना है, मतलब अंतिम बात, अंतिम आखिरी क्या करना है? मूर्छा में जीवन जीना है या जागृति में जीना? पक्का? पक्का हर हाल में, हर हाल में, हर हाल में जागृति में जीना है। तारण स्वामी के अलावा और कोई चलाने वाला आश्रम भाव का करो विरोध। हम एक भी दिन हमने नहीं कहा कि बुरे भाव मत करो। आप देखो तो, आप तत्व को पकड़ने की कोशिश तो करो। हमने एक भी दिन नहीं कहा कि आप बुरे भाव मत करो, हमने एक भी दिन नहीं कहा कि आप कोई बुरी क्रिया मत करो, एक दिन भी नहीं कहा। बल्कि उल्टा कहा कि हम आपके भाव नहीं गिनेंगे, आपकी क्रिया भी नहीं गिनेंगे। हमने आपसे सिर्फ एक बात पर जोर दिया। क्या जोर दिया? कि हर हाल में मोक्ष मार्ग का लक्ष्य बनाओ और आत्मा के हित करने की भावना को अपने अंदर में लाओ। जब अपने आप को आत्मा स्वीकार करोगे, आत्मा के हित की भावना लाओगे तो बुरे काम, बुरे भाव अपने आप छूट जाएंगे। और जिस दिन बुरे भाव, बुरे काम अपने आप छूटेंगे उस दिन मोक्ष का मार्ग अपने आप बनेगा। अंतर रुचि से छोड़ो, अंतर रुचि से, तत्व की रुचि से यदि कसायों का निरोध करना सीख गए तो मोक्ष सहज हो जाएगा। सहज मुक्ति कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आत्मा का स्वभाव भी मुक्त है। अंतिम बात है, समझो पूरे प्रवचनों का सार और त्रिभंगी सार का सार, पाप विषय कसाय से हटना यही त्रिभंगी। हम जागृत हो जाएं और पाप विषय कसाय से हटे और सम्यक स्वभाव को स्वीकार करें तो हमारा जीवन इस परंपरा से निर्माण तत्व प्राप्त हो और सभी मुक्ति के स्वर्ग को मिलते हैं। ऐसा ही श्रीमद सिद्धार्थ स्वामी का हम समस्त भक्तों के मंगल में उद्देश्य है। बोलिए आचार्य गवर सदगुरुवर संत शरण करण जी महाराज।